सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की प्रेजेंटेशन। आज जो है वो मैं आपको एक कहानी से जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँगा। बेसिकली कहानी है ये एक मस्क डियर की, एक ऐसे हिरन की जो जंगल से जंगल, गांव से गांव जो है वो खोजता रहता है, कुछ ढूंढता रहता है और उस खोज में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। ये खोज है बेसिकली उसको एक ऐसी खुशबू की जो उसको निरंतर आकर्षित करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है और वो इस खिंचाव में इधर से उधर भागता रहता है। अल्टीमेटली जाके उसको ये समझ आता है, और कई बार समझ नहीं आता है मरने तक, कि वो खुशबू बेसिकली उसी से आ रही होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस मस्क डियर की, जिसे हिंदी में हम कस्तूरी मृग कहते हैं। और इसकी बड़ी विडंबना है, इसकी बड़ी विचित्र सी कहानी है पूरी ज़िंदगी की, कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है उस खुशबू की खोज में जो सिर्फ उसी से आ रही होती है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता, ढूंढ नहीं पाता, और अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है उस खोज में निकाल देता है। सो कहीं हम कहीं वैसी ज़िंदगी तो नहीं जी रहे। मेरा ये वीडियो जो है बेसिकली आपके एक बहुत बड़े चिंतन के लिए बनाया गया है। ये वीडियो जो मैं आज बना रहा हूँ ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, लेकिन इसको अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक इसको देखेंगे, सुनेंगे, तो ही जो है पूरा क्रक्स इस वीडियो को आप समझ पाएंगे। सो लेट्स मूव अहेड। और हम सबके बहुत सपने हैं, बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत ड्रीम्स हैं। हम बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, और ये पाना और जो है अचीव करना हमेशा जो है वो 90% जो है वो हमेशा बाहरी होता है। वो कुछ ना कुछ मटेरियलिस्टिक होता है, वो कुछ नॉलेज से रिलेटेड होता है, वो हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्वायर करने पे लगे रहते हैं। बट अगर मैं अपने आप को सही तरीके से समझ लेता हूँ तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो वो मेरे को लॉन्ग रन में जो है वो बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे को बहुत अच्छे कॉन्शियस डिसीजंस लेने पे मेरे को हेल्प कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है कि अगर मैं चाहता हूं मैं अपने आप के बारे में जानूं, तो मैं क्यों जानूं, क्यों मैं टाइम निकालूं, क्यों मैं आज बैठूं और इस वीडियो को मैं अंत तक क्यों देखूं, ये वीडियो मुझे सपोर्ट क्या करने वाला है। तो पहली चीज जो है इस वीडियो के एंड में आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा कि अगर आज आप अपने आप को सही तरीके से समझ रहे हैं तो पहली चीज जो है आप एक्वायर करने वाले हैं वो है हैप्पीनेस। जी हाँ, आई बिलीव हम कुछ भी करें, हम कुछ भी अटेन करें लाइफ में, उसका अंत जो है वो खुशी है, वो हैप्पीनेस है। और जब मैं अपने आप को सही तरीके से समझ पाऊंगा, मेरे ख्याल से इससे बड़ी हैप्पीनेस कुछ नहीं हो सकती। देन ग्रेटिट्यूड, after knowing yourself, you will always feel privileged, you will definitely feel privileged कि मेरे पास कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने मुझको ऐसा ज़रूर दिया है जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ, और मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। एंड देन अ पीस ऑफ माइंड, बिकॉज आज अगर मेटेरियलिस्टिक अगर मैं चीज़ों की बात करूँ तो मुझे वो कौन सी चीज़ हैप्पीनेस देती है, सेटिस्फैक्शन देती है, पीस देती है, वो सब एक्सटर्नल है। चाहे वो कैश है, कुछ भी है, आपका लैंड है, कुछ भी है, लेकिन अगर इंटरनली आई नो माई सेल्फ, अगर मैं सही तरीके से अपने आप को जानता हूं तो वो मुझको इंटरनल हैप्पीनेस देगा। और जब ये तीन चीजें होती हैं तो आप हमेशा करेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ में। आप हमेशा करेक्ट डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इफ योर माइंड इज काम, यू आर हैप्पी, and you know what you are doing, you have full control of yourself, definitely your decision making power becomes very I should say strong, और आप सही डायरेक्शन में अपनी जिंदगी को ले जा सकते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं अपने आप को अपने आप से जानने के। लेकिन अगर मैं इसको नहीं समझता हूं अभी, और मैं अपनी लाइफ ऐसे ही वो एक कस्तूरी मृग की तरह जो है वो इधर से उधर निकाल देता हूं, कुछ उस खोज में जो शायद मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मुझे, क्योंकि ये जो कस्तूरी मृग की जो खुशबू है बेसिकली वो उसका यूज बहुत है, वो उससे दुनिया का सबसे महंगा सेंट बनता है, बहुत सारी मेडिसिन्स बनती हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सो इसी तरीके यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। यस, मुझे अगर अपने आप को समझना है तो आज मैं सबसे पहला टॉपिक इसमें लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को चेक करें। वो क्या है? वो स्ट्रेंथ्स कुछ भी हो सकती हैं। वो स्ट्रेंथ हो सकती है कि आप एक बहुत अच्छे ऑरेटर हैं, आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत स्ट्रांग है, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, आप 10 लोगों के सामने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है,
आप बहुत अच्छी तरीके से जो है कोई ड्राफ्टिंग कर सकते हैं आप। तो इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। आई नो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा, आपको अपने वो स्ट्रेंथ्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं और एक पेपर के ऊपर लिखने हैं। बिकॉज अगर आप इसको लिखते नहीं हैं, कॉन्शियसली इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो पहली वो चीज जो शायद भगवान ने आपको दे रखी है अपनी एज ए स्ट्रेंथ, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला आज का जो काम है, आज को जो हम पहली जो सीरीज के ऊपर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ बाय एक्सप्लोरिंग, बाय फाइंडिंग योर स्ट्रेंथ्स। सो प्लीज डू इट। ओके, सो अब क्वेश्चन ये आ रहा हो कईयों के माइंड में, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ठीक है मैं अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करता हूं, बट उन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके मेरे को फायदा क्या होगा? तो सबसे पहला फायदा तो ये होने वाला है आपको कि आप यू विल फील प्रिविलेज्ड, यू विल फील हैप्पी, कि आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वो कुछ सारी चीजें। हाँ, वन मोर थिंग प्लीज, कि आप जब अपनी स्ट्रेंथ्स लिख रहे हो तो आप सिर्फ अपने बारे में अपने आप को स्टडी कर रहे हो। आप अपने स्ट्रेंथ्स किसी और के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि द मोमेंट कोई और व्यक्ति आपके जहन में आ गया तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं लिख पाएंगे। सो कमिंग बैक टू इट, तो ये स्ट्रेंथ जब आप सपोज कीजिए आपने 1 2 3 4 5 आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको अप्लाई ज्यादा करना है। और ये आई शुड टेल यू, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, क्योंकि 80 से 90% जो है वो एक रिसर्च कहती है कि हम अपना टाइम जो है हमेशा वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में लगाए रहते हैं। हम अपनी कमियों को ढूंढने में जो है वो अपना समय व्यर्थ करते हैं, और जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसको हम अप्लाई करने में उतना ही कम समय लगाते हैं। सो जब आपने एक बार इसको आइडेंटिफाई कर लिया, आपने लिख लिया, अब आपको ये सोचना है, ये देखना है कि जो आप अभी करंटली अपना काम कर रहे हैं, आप अगर सपोज कीजिए बिजनेस में है, तो अपनी इन स्ट्रेंथ्स को आप बिजनेस में कैसे यूज करेंगे और कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। देन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका वो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डिस्टिंक्ट कर सकता है अपनी क्लास में, अपने पूरे स्कूल में, और जब आपको अपनी वो स्ट्रेंथ आपने समझ ली तो आप उसको वहां यूज कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो चलिए एक नया एस्पेक्ट देखते हैं। चलिए अब इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि अगर मैं ये स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई नहीं करता हूं, सो अगर आप इसको नहीं करते हैं तो फिर वो कहानी, मुझे जहां से मैंने एक कहानी शुरू की थी इस प्रेजेंटेशन की, मुझे वही कस्तूरी मृग जो है वो याद आता है। और कुछ चंद लाइनें हैं उस कस्तूरी मृग के ऊपर, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर सुने। वन वन ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी, खुशबू अपने पास है, बस है खुद से खुद की दूरी। तो ये सबसे बड़ा जो है वो मैं कहूंगा कि हमारा नुकसान होगा अगर हम अपने आप को ही ना ढूंढ पाए। तो इसी तरीके से अपने आप को ढूंढने के लिए मेरे पास और भी जो है वो आई शुड से मेरे पास क्वेश्चंस हैं आपके लिए, काम है आपके लिए, और मैं बहुत जल्द लौटूंगा अपनी सीरीज 2 लेके, इसके ऊपर सेकंड प्रेजेंटेशन लेके। लेकिन तब तक प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ, अप्लाई योर स्ट्रेंथ इन वॉट एवर यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हैं प्लीज उसको वहां पर अप्लाई करें कि कितने अच्छे तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं, एंड हाउ मोर फ्रीक्वेंटली यू कैन यूटिलाइज एंड यूज योर स्ट्रेंथ्स। सो टिल देन बाय, एंड आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है, आपको अच्छा लगा, आप अपने ग्रुप्स में प्लीज शेयर कीजिए, एंड एट द सेम टाइम अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।